ट्रेजर हॉल में एंटर हुआ था कुछ दवाइयों को लेने के लिए, तो सेल करने और लोगों को मारने के लिए काफी बड़े पैमाने पे मिशंस को एक्टिवेट करता है और इसके लिए वो काफी पॉपुलर भी है। साथ ही उनकी जगह हर जगह की हर तरीके की गई इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। साथ ही वो प्लेस हर तरीके से काफी अलग है, चाहे दावत, नशा या कुछ और, आपके डिजायर्स को फुलफिल किया जा सकता है। वहाँ पे बेट्रेस काफी मोटी और पतली भी है। इस टाइम पे जोयान को ड्रुक्सी शहर के बारे में काफी कुछ पता चल गया होता है और इस टाइम पे जोयान एक चीज तो जानता था, डांडियान डिस्ट्रिक्ट और सांग मैंग डिस्ट्रिक्ट, यही वो दो डिस्ट्रिक्ट होने वाली थी जहाँ पे जोयान को जानना था, मतलब जाना था। तभी सालोंग जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, आप मेडिसिनल इंग्रेडिएंट खरीदते हैं तो क्या आप उनका यूज खुद करना चाहते हैं? उसकी बात को सुनकर जोयान तुरंत ही अपना सिर हिला देता है, जिसमें वो तुरंत ही कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर जो वास्तव में एक एल्केमिस्ट होंगे। वैसे आपका ग्रेड कौन सा है? और ऐसा करते हुए ले साओलोंग जोयान से स्टार्टिंग का कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। तभी जोयान एम्बेरस होते हुए कहता है, मैं ग्रेड 1 का एल्केमिस्ट हूँ। ये सुनकर साओलोंग तुरंत ही कहता है, माय लॉर्ड, इसमें एम्बेरस होने वाली भला क्या ही बात है? एक एल्केमिस्ट का जो लेवल होता है या पोजीशन होती है वो काफी हाई होती है। मुझे तो पता भी नहीं कि पिल कैसे रिफाइन की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल है और आप अपने आप को इस फील्ड में और भी ज्यादा शार्प कर सकते हैं। उसकी बात को सुनकर जोयान भी थोड़ा सा शांत हो जाता, क्योंकि पहली बार था जब उसने इस तरीके के कन्वर्सेशन को सुना था। तभी साओलोंग कहता है, वैसे एक और भी रास्ता है इस एल्केमी का, लेकिन वो शायद और भी ज्यादा धीमा हो सकता है, या कि आपके लिए ये फास्ट भी हो सकता है। जिसपे जोयान थोड़ा सा क्यूरियस होते हुए उनकी तरफ देखता है और कहता है, सीनियर, मैं वास्तव में क्यूरियस हूँ और मैं सुनना चाहूंगा। आखिरकार हर कोई जानता था पिल रिफाइनमेंट कितनी ज्यादा कठिन थी, लेकिन उसके सामने वाला पर्सन वो वास्तव में अगर उसका कोई भी हेल्प कर सकता था तो जोयान इसे चूकना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जिसपे साओलोंग तुरंत ही कहता है, फिर मैं आपको जरूर इसके बारे में बताऊंगा। पिल रिफाइनमेंट करना काफी ज्यादा कठिन लगता है, यहाँ तक कि एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट काफी हाई पोजीशन रखता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि एक एक्सपर्ट एल्केमिस्ट बनने के लिए केवल 6 एट्रीब्यूट की जरूरत होती है, जिसमें से पहली चीज निश्चित तौर पर बहुत सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है और जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप इसे खरीद सकते हैं। दूसरी बात, क्या आपको पिल स्क्रोल की जरूरत है, क्योंकि पिल फॉर्मूले की ही हेल्प से आप पिल को रिफाइन कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तीसरी चीज, आपके पास एक अच्छा कूल ड्रोन होना चाहिए जो आपके एनर्जी को कम कंज्यूम करे और सक्सेसफुल रेट को ज्यादा बढ़ा दे। और इस पॉइंट तक रुक कर वो जोयान की तरफ देखता है तो अपना जोयान तुरंत ही सिर हिलाता है। तभी जोयान को इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए देखा साओलोंग तुरंत ही कंटिन्यू रखते हुए कहता है, फोर्थ, आपकी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और यही सबसे जरूरी भी है। मेरा मानना है कि आपके पास इसकी गहरी समझ होनी चाहिए। जिसके बाद पांचवा है, आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर भी होनी चाहिए, वरना आप पिल रिफाइनमेंट को ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। और लास्ट, ऑब्वियसली, पिल लाइटिंग के साथ फाइट करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए, वरना आपकी पूरी ही मेहनत बेकार हो सकती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मिस्टर जोयान क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं एक एल्केमिस्ट नहीं हूँ, मैं केवल अपनी तरफ से इन थॉट को रख सकता हूँ। तभी जोयान अपने मन में साओलोंग की तारीफ करता है, क्योंकि आखिरकार एक एल्केमिस्ट के तौर पर पिल रिफाइनमेंट करने वाले इन 6 रिक्वायरमेंट्स को ऑब्वियसली हर एक एल्केमिस्ट जानता था, लेकिन इतनी आसानी से इतनी शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर देना, वो भी एक एल्केमिस्ट ना होते हुए, ये सच में काफी बड़ी बात थी। जिससे जोयान वास्तव में अपने दिल में कहता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि इसे मैनलैंड के अंदर सबसे बड़े ऑक्शन हाउस का मैनेजर, मतलब हेल्पिंग मैनेजर होना चाहिए। दूसरी तरफ जोयान अपने दिल में सैन लॉन्ग द्वारा कही गई बातों को भी अपने आप से कंपेयर कर रहा होता है, जिसके बाद जोयान कहता है, बात करने की जरूरत ही नहीं, पिल फॉर्मूले तो मुझे ओल्ड डायमंड एम्परर द्वारा काफी सारे दे दिए गए हैं, जो कि काफी हाई लेवल तक के हैं। जिससे जोयान काफी टेंशन फ्री था। फिर उसके पास स्काई फायर भी थी, कायोस होली फ्लेम और अर्थ एक्सप्लोसिव फ्लेम का कंबाइन फ्लेम। जिसके बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर जो एम्परर स्टेट लेवल पर थी, लेकिन यह बुरा नहीं था, क्योंकि ब्लड स्प्लिट आर्ट का यूज करते हुए जोयान इसे आगे बढ़ा सकता था। जहाँ तक बात थी पिल लाइटिंग की, जोयान को इसके बारे में फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जोयान के पास था लॉन्गी। और इन 6 एट्रीब्यूटों में केवल एक चीज जो गायब थी, वो था पैसा। जोयान के पास पैसा नहीं था, उसके पास केवल 1000 ड्रैगन पैटर्न कॉइन थे और मैरोपिल को क्रिएट करने वाले इंग्रेडिएंट्स को खरीदने के लिए और बिन लान ब्रांच को भी खरीदने के लिए उसे सैकड़ों ड्रैगन टीयर गोल्ड कॉइन की जरूरत थी। और ये सोचकर जोयान थोड़ा सा उदास हो जाता है। और जोयान कैसे उदास होता हुआ देखकर साओलोंग वो तुरंत ही थोड़ा सा जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर जोयान, आप उदास क्यों हो रहे हैं? तभी जोयान कहता है, मैं लगता है अभी याओक्लेन नहीं जा सकता। जिसपे साओलोंग कहता है, अगर आप अभी याओक्लेन नहीं जाना चाहते तो क्या आपके पास कोई स्ट्रेटजी या इंफॉर्मेशन है? तभी जोयान रिप्लाई करते हुए कहता है, चलो पहले डांडियान एरिया में चलते हैं। इस टाइम पे जोयान भी अपनी एल्केमी को सुधारने के लिए काफी क्यूरियस होता है। साथ ही पिल ट्रेड फेयर अभी भी डांडियान डिस्ट्रिक्ट के बार्म होल के एग्जिट गेट से कुछ दूरी पर था।
तभी जॉन कहता है मैं वहाँ पे बस केवल कुछ इंग्रेडिएंट्स और पिल को खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तभी साओलोंग कहता है अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। ये सुनकर जॉन स्माइल करता है और वो जानता था कि ये सिर्फ एक बहाना है। उसने अंदाजा लगा लिया था कि हेल्पिंग मैनेजर 6 स्टार डेमनकोर को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जॉन के पास मना करने का कोई कारण भी नहीं था, इसलिए जॉन एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों ही वार्म होल की तरफ चेकआउट करते हैं। साथ ही रास्ते में काफी सारे मर्चेंट्स और आसपास के लोग साओलोंग को देखते तो तुरंत ही उन्हें ग्रेड भी करते हैं, क्योंकि साओलोंग से यहाँ पे काफी सारे लोग परिचित थे। हालांकि तभी अचानक साओलोंग रुकता और थोड़ा सा सीरियस होते हुए जॉन की तरफ देखते हुए कहता है माय लॉर्ड, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपकी सिक्योरिटी के लिए मुझे उम्मीद है कि माय लॉर्ड अपनी रियल आइडेंटिटी दूसरों को नहीं बताएंगे। ये सुनकर जॉन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जल्दी ही उसे एहसास भी होता है कि वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया है, तो शायद इसीलिए काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उसके पीछे होंगे। जिस पे जॉन तुरंत ही से हिलाता है और काफी ग्रेटफुल तरीके से साओलोंग की तरफ देखता है। साथ ही जॉन के दिल में साओलोंग का काफी अच्छा इफेक्ट था और कुछ ही देर के बाद वो लोग वार्म होल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी ह्यूमन ट्राइब के वार्म होल से एंटर होकर डांडियन एरिया के वार्म होल से निकलने के बाद जॉन अपने सामने की इनफाइनाइट प्लेस को देखता है, जहाँ पे घर काफी बड़ा होता है और ये शायद एक पिल पवेलियन था जिसके ऊपर एक लाइटिंग का मार्क बना हुआ होता है। साथ ही सिटी का कोई भी अंत या एंडिंग पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा था। साथ ही यहाँ के आसपास के घर, उन सभी घरों के ऊपर लाइटिंग की स्टिक गड़ी हुई होती है और ये सभी घर एक काफी बड़े से घर को घेरे हुए होते हैं और बीच में काफी बड़ा यार्ड होता है। तभी साओलोंग जो यान की तरफ देखते हुए कहता है ये अल्केमिस्टों के दिल में एक होली प्लेस है, पिल हॉल। माय लॉर्ड, पिल हॉल की साइज आपको हैरान कर देगी। ये देखकर जो यान पिल हॉल की तरफ देखता और काफी ज्यादा सरप्राइजिंगली हैरान भी होता कि पिल हॉल काफी बड़ा था। तभी साओलोंग कहता है माय लॉर्ड, हर कोई ही ऐसा है, जब वो डेंडियन में पहली बार आता है तो उसके रिएक्शन ठीक आपके जैसे ही होते हैं। वैसे क्या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? अगर ऐसा है तो आपको मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए अपने एवोल्यूशन के लिए कि आपकी अल्केमी किस लेवल पर है। तभी जॉन कहता है मैं सिर्फ एम्परर ग्रेड पर हूँ और इतने कम ग्रेड के साथ क्या वास्तव में मेरा रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया जाएगा? जिस पर साओलोंग कहता है तो भी आखिरकार आप एक एल्केमिस्ट हैं, इसीलिए जाना ठीक होगा, कम से कम हमें ट्राई तो करना ही चाहिए। ये सुनकर दोनों ही लोग सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं और इसके बाद सीढ़ियों के ऊपर चलते ही दूर महल की जैसी एक इमारत उन्हें दिखाई देती है और जब वो हॉल के इंट्रेंस गेट के ऊपर पहुंचते हैं तो हॉल के ऊपर 5 बड़े वर्ड लिखे हुए होते हैं, टेस्ट और रजिस्ट्रेशन हॉल, जिससे जोयान और ले साओलोंग अंदर आते हैं। मेन हॉल के बीच में 2 टेबल रखी हुई होती हैं। टेबल के पीछे कुर्सी पर एक ओल्ड मैन पालथी मार के बैठा हुआ होता है, आंखें बंद होती है जैसे वो ध्यान कर रहा हो। वहीं दूसरा आदमी जब मुहाइयां ले रहा होता है और यहीं पे पास ही में पिल को रिफाइन करने के लिए एक रूम भी होता है। हालांकि तभी जॉन हल्की सी खांसी करता है और ओल्ड मैन अपनी आंखें खोल देता है और जोयान और साओलोंग की तरफ देखता है। साथ ही वो हाफ एजेड मैन भी जमुहाई लेना बंद करके डेस्क में एक दराज ओपन करके एक रजिस्ट्रेशन बुक को निकालता है। तभी ओल्ड मैन कहता है 1 पर्सन या 2 पर्सन, जिस पे जॉन कहता है मैं अकेला हूँ। जिस पे ओल्ड मैन कहता है तो दूसरा बाहर चला जाए, जिसमें ले साओलोंग से हिलाते हुए हॉल के बाहर चले जाते हैं और हॉल के गेट पर जोयान का इंतजार करने लगते हैं। जिसके बाद ओल्ड मैन जोयान की तरफ देखते हुए कहता है तुमने किस ग्रेड तक का टेस्ट देना चाहोगे? जिस पे जॉन कहता है एम्परर ग्रेड का। ये सुनकर ओल्ड मैन की आंखें अचानक खुलती हैं और एक्साइटेड होते हुए उसकी आंखें सहन होती हैं। जिसके बाद वो हाफ एजेड मैन की तरफ देखता है और वापस से कोल्ड इंप्रेशन के साथ जोयान की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है फर्स्ट रैंक की एक फर्स्ट विल, यहाँ पे सभी लोग एम्परर लेवल पर हैं। फर्स्ट ग्रेड की फिल भला किसी के लिए क्या ही यूजफुल होगी? उनकी बात को सुनकर जॉन थोड़ा सा घबरा जाता है और थोड़ा उदास भी होता है। हालांकि वो खुद को रोकते हुए एक पिल आगे बढ़ाते हुए कहता है क्या एल्डर बता सकते हैं ये पिल कैसी है? तभी वो एल्डर उस पिल को लेते हुए कहता है इटर्नल पिल। जॉन ने केवल इसी पिल को रिफाइन किया था, इसीलिए वो केवल इसी पिल से पूछ सकता था। जिसके बाद वो जो यान को इटर्नल पिल के कुछ इंग्रेडिएंट दे देता है। जिसके बाद हाफ एजेड मैन कहता है यहाँ पे आओ और रजिस्ट्रेशन करो तुम्हारा नाम। जिस पे जॉन कहने ही वाला था कि जियो यान, तभी उसे साओलोंग की बात याद आ जाती है और वो तुरंत ही कहता है यान जियो। जिसके बाद वो हाफ एजेड मैन कहता है यान जियो कीमत अदा करें। जिस पे जॉन कहता है पैसे। तो वो हाफ एजेड मैन और ओल्ड मैन तुरंत ही जॉन की तरफ देखते हुए कहता है तो क्या लगता है आपको कि ये इंग्रेडिएंट आपको फ्री में दे दिए जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? तभी जॉन कहता है मुझे कितने कीमत चुकानी है? तभी ओल्ड मैन काफी नाराजगी से जॉन की तरफ देखते हुए कहता है 500 गोल्ड कॉइन, और जॉन उसे 500 गोल्ड कॉइन निकाल के दे देता है। तभी ओल्ड मैन अचानक ही कहता है 500 ड्रैगन गोल्ड कॉइन। ये सुनकर जो यान भी हैरान हो जाता है। जॉन को पता था कि इटर्नल पिल की जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है उनकी कीमत 500 गोल्ड कॉइन के बराबर थी, लेकिन यहाँ 500 ड्रैगन कॉइन लिए जा रहे थे। तभी जॉन कहता है क्या 500 ड्रैगन गोल्ड कॉइन? और तुरंत ही जॉन अपने ऑरे को रिलीज करता है और काफी गुस्से में ओल्ड मैन की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम पैसे नहीं चुरा रहे हो? तभी ओल्ड मैन भी और तेज से कहता है पैसे। जिसके बाद जॉन कहता है मैं निश्चित तौर पर टेस्ट देना चाहता हूँ और मैं टेस्ट के बाद पिल रिफाइन करके लाता हूँ।
इस टाइम पे जो यान की आवाज भी तेज थी। तभी हाफिज मैन भी जोर से हंसता है और कहता है, लड़के मैंने तुमसे क्या कहा, टेस्ट के लिए या तो तुम कीमत चुकाओ या कभी टेस्ट मत दो, और अगर तुम अपनी पिल को लाना चाहते हो तो इसके बारे में सपना देखो। तभी उसकी बात को सुनकर जोयान और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और उसके हाथ के हल्के से फ्लिप के साथ उसके हाथ में इटर्नल पिल के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट दिखाई देते हैं। और इसके बाद वो कहता है, तो अब मैं जाकर टेस्ट दे सकता हूँ, और सीधा ही अंदर कीमिया यानी कि एल्केमी रूम के अंदर चला जाता है। ये देखकर ओल्ड मैन और हाफिज मैन दोनों एक ही टाइम पे आगे बढ़ के जोयान को रोकने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन जोयान इतना तेज होता है कि वो जोयान को टच तक नहीं कर पाते और अनबैलेंस होकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जिसके बाद जोयान अपनी नाराजगी को साइड में रखते हुए अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है। तभी जमीन से नीली पीली फ्लेम्स निकलती हैं और हाफिज मैन को दूर भेज देती हैं। हालांकि जो ये हाफिज मैन होता है उसकी पावर 3 स्टार डाउडी पर ही थी, पर ये जोयान के लिए मैच बिल्कुल भी नहीं था, जिसके पास उसकी स्काई फायर का प्रोटेक्शन था। हालांकि ओल्ड मैन जॉन के फ्लेम बैरियर से डॉज कर चुका होता है और जॉन के सामने खड़ा हो जाता है। साथ ही जॉन की स्काई फायर को वो लालच से देख रहा होता है और काफी क्रुएल्टी से इस्तेमाल करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्केमी हॉल के अंदर किसी को चोट पहुंचाने की, तुम्हें मुझे क्रूअल बनने पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। और इससे पहले कि वो अपना बात एंड कर पाता, वो पावरफुल ऑरे को चार्ज करता है जो यान की तरफ बढ़ता है और जॉन को घुटन फील होने लगती है। यहाँ तक कि जो यान वहाँ पे लगभग हिलने डुलने में भी कैपेबल नहीं था। जिसके बाद ओल्ड मैन तुरंत ही कहता है, जो भी एल्केमी हॉल के अंदर ऐसा करने की हिम्मत करेगा उसे मार दिया जाएगा। लड़के, मैं केवल तुम्हें उन चीजों के लिए दोषी ठहरा रहा हूँ जो चीजें तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए थी। और इसके बाद एक एनर्जी स्लॉट कंडेंस होकर सीधा जो यान की तरफ जाने लगती है। साथ ही जॉन को अपने दिल में काफी डर भी लग रहा होता है। तभी ओल्ड मैन कहता है, गो टू हेल, और वो एनर्जी स्लॉट सीधा ही जॉन के गले की तरफ बढ़ती है और इससे पहले कि वो जॉन से टकरा पाती है, एक ब्राउन शैडो अपीयर होती है जो यान को पकड़ के पीछे की तरफ घूम जाता है। साथ ही वो शैडो से एल्केमी हॉल के गेट के बाहर सीढ़ियों के पास ले जाती है। साथ ही ये स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ तक कि जॉन के 3000 लाइटिंग मूवमेंट और एक्सप्लोसिव स्टेप से भी काफी ज्यादा। और काफी देर तक ऐसे ही खतरनाक स्पीड से आगे बढ़ने के बाद वो फिगर धीरे धीरे शांत होती है और ये साओ लॉन्ग होते हैं जिसने जो यान को बचाया था। ये देखकर जॉन तुरंत ही साओ लॉन्ग को धन्यवाद देता है और कहता है, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। तभी साओ लॉन्ग तिरछी नजर से जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मौत को चैलेंज करना चाहते हो? और ऐसा कहते वो सिर घुमाकर आगे जाने लगता है। तभी जॉन कहता है, मैं। इस टाइम पे जॉन जानता था कि अगर साओ लॉन्ग उसे नहीं बचाता तो वो उसकी लाइफ काफी ज्यादा खतरे में होती। तभी जॉन कहता है, वो लोग गलत कर रहे थे, वे लोगों को लूट रहे थे और उन्होंने सब चीजें शुरू की। और इस टाइम पे जॉन काफी गुस्से में होता है। तभी साओ लॉन्ग कहता है, क्या आपको लगता है कि आप उसे धमका सकते हैं? आप केवल कड़ी मेहनत कर सकते हैं। आपको पता है कि वो ओल्ड मैन कितना खतरनाक है? ओल्ड मैन के पास 4 स्टार डाउडी लेवल के लेट स्टेज की पावर है। क्या आपको लगता है आप उससे लड़ सकते हैं? और आपको अपनी स्काई फायर को शो करने की क्या जरूरत थी? क्या आपको पता नहीं है कि एक एल्केमिस्ट के लिए स्काई फायर का क्या मतलब होता है? और अगर मैं एक एल्केमिस्ट होता तो मेरे लिए भी आपको मारकर इस खजाने को आपसे छीन लेने का विचार जरूर होता। और अगर वो वहाँ पे आपको मार भी देते तो भी उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती। साओ लॉन्ग इस टाइम पे गुस्से में होता है और जॉन को कंटिन्यू डांट रहा होता है। तभी जॉन कहता है, मैं बस चीजों को बड़ा करना चाहता हूँ और पिल पवेलियन के मैनेजर को इस सिचुएशन के बारे में बताना चाहता हूँ। और इस टाइम पे जॉन अपने मन की स्ट्रेटजी को बताता है। तभी साओ लॉन्ग थोड़ा सा शांत होते हुए कहता है, क्या आपको लगता है कि मैनेजर पर्सन को पता नहीं होगा? और वैसे भी वो पर्सन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। तभी साओ लॉन्ग कहता है, उनके लिए सिर्फ केवल पैसा मायने रखता है और वो 500 ड्रैगन पेटेंट सिक्के ऑब्वियसली आपको ब्लैकमेल करके मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें वो सिक्के मैनेजर्स के साथ डिवाइड भी करने पड़ते हैं। और उन्होंने आपसे ऐसा कहने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि आप 1 स्टार के एल्केमिस्ट थे। अगर आप यहीं 4th या 5th रैंक के एल्केमिस्ट होते तो वो कभी भी आपसे ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं करते। तभी जॉन साओ लॉन्ग की तरफ देखते हुए कहता है, आप पहले ही जानते थे? ये सुनकर साओ लॉन्ग थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए कहता है, मैंने इसके बारे में पहले सुना था, और थोड़ा सा एम्बेरस भी होता है। जिसके बाद वो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना जल्दी गुस्से में आ जाओगे। तभी जॉन कहता है, सीनियर आपकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी, यहाँ तक कि एक 5 स्टार डाउडी भी आपको कंपेयर नहीं कर सकता था। क्या आपकी पावर वास्तव में 5 स्टार डाउडी पर है? जिस पर साओ लॉन्ग थोड़ा सा जोयान की तरफ देखता है और कहता है, मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी है, वैसे तुम कैसे कह सकते हो मैं 5 स्टार डाउडी पर हूँ? जिस पे जॉन सिर खुजलाते हुए कहता है, मैं बस वो तुक्के मार रहा था, मैं बस अंदाजा लगा रहा था। जिस वो कहते हैं, अच्छा लड़के, तो तुम वास्तव में मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? वैसे मार्केट बस पास में ही है। जिस पे जॉन कहता है, मार्केट पास में है तो चलिए चलते हैं। और इसके बाद दोनों ही लोग पिल मार्केट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी आगे बढ़ते हुए एक सर्कुलर इमारत के ऊपर जो यान की नजर पड़ती है, बिल्कुल गोल मटोल, और इस इमारत ने बहुत बड़े एरिया पे कब्जा कर रखा होता है और ये काफी नक्काशीदार भी होती है। साथ ही ये जो इमारत होती है इसमें 8 दरवाजे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इनमें आना जाना लगातार लगा हुआ होता है। साथ ही एक बिजनेस बिल्डिंग होती है जो लगभग 20 मंजिला ऊंची होती है और इस बिल्डिंग के चारों तरफ बिल्कुल एक सर्कुलर वे में सीढ़ियां लगी हुई होती हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई लंबा ड्रैगन
इस बिल्डिंग के चक्कर लगा रहा हो। जिसके बाद लाओसान जॉन को बताता है कि डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है पिल मार्केट, जिसपे जो यान ट्रेडिंग मार्केट में साओ लॉन्ग को फॉलो करता है। और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर जब जो यान ट्रेडिंग हॉल में आता है तो ट्रेडिंग हॉल को कई एरियाज में डिवाइड किया गया था। साथ ही इस फ्लोर में ग्रेड 1 का मार्ग बना हुआ होता है और अंदर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। साथ ही स्टोर के अंदर जो कस्टमर्स होते हैं वो मोल भाव कर रहे होते हैं और काफी बिजी दिखाई दे रहे होते हैं। तभी साओ लॉन्ग बताते हैं 5th फ्लोर पर पिल खरीदी और बेची जाती है, जिसमें लो से लेकर हाई लेवल तक की रैंक 5th तक की पिल है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो कि 5th रैंक तक की पिल को लेते हैं और सबसे ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में रैंक 1 और रैंक 2 की पिल खरीदी जाती है। जिसके बाद 3rd और 4th, जिसके बाद साओ लॉन्ग बताते हैं 6th फ्लोर के ऊपर मेडिसिन इंग्रेडिएंट है और सभी टाइप के लो ग्रेड से लेकर अपर ग्रेड तक इंग्रेडिएंट यहाँ पे पाए जा सकते हैं। साथ ही वहाँ पे कई तरह के मैजिकल कोर और हेवन मेडिसिनल कुलड्रोन भी हैं। तभी जॉन कहता है क्या मैजिकल कोर को बेचा भी जा सकता है, जिसपे साओ लॉन्ग कहता है बेशक, जब तक आपको पिल की जरूरत है आप उसे यहाँ बेच सकते हैं। चलिए अब मार्केट में चलते हैं। और ऐसा कहते हुए दोनों लोग आगे बढ़ जाते हैं और खरीदते टाइम जो यान जानबूझकर डेमन एम्परर द्वारा दिए गए स्क्रोल्स के इफेक्ट वाली पिल्स को ही चुनता है। साथ ही उसके हाथ में रैंक 2 की पिल के 2 पिल फॉर्मूले थे। साथ ही इन फॉर्मूलों को रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 में डिवाइड किया गया था। 1 पैटर्न पिल, 2 पैटर्न पिल और 3 पैटर्न पिल, जो कि डाउडी के 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार के वॉरियर की एनर्जी को क्विक और रिकवर करने में हेल्प करती थी, जिसे आप एनर्जी रिकवरी पिल कह सकते हैं। जिसके बाद दूसरी थी ब्लड क्विक पिल, जिसे कि ट्रीटमेंट पिल भी मान सकते हो आप, जो कि आप लोगों को बैटल में या अचानक लगी हुई चोटों को ठीक करने के लिए तुरंत इफेक्ट दिखा सकती थी। साथ ही काफी सारी दुकानों में घूमने के बाद जोयन यहाँ पे काफी सारे पिल्स और इंग्रेडिएंट्स को देखता है और काफी हैरान भी होता है। तभी साओ लॉन्ग कहता है माय लॉर्ड, यहाँ पे अपेक्षाकृत मैं एक बड़ी दुकान को जानता हूँ और उसमें लो से लेकर हाई तक सारी ही चीज अवेलेबल है। मुझे लगता है कि हमें वहाँ पे चलना चाहिए और वहाँ पे अपनी चीजों को मांगना चाहिए। जॉन को भी पता था ऐसे ही मार्केट में भटकते रहने से उसे भी कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए जॉन चुपचाप एग्री हो जाता है। जिसपे साओ लॉन्ग जो यान को लेकर इस बिल्डिंग की 4th फ्लोर पर आ जाता है। 4थे फ्लोर पर जो दुकानें थी वो पहले फ्लोर के कंपैरिजन में बहुत बड़ी थी। साथ ही हर एक शॉप के अंदर अलग अलग टाइप की पिल्स होती हैं। साथ ही इन जगहों पर लोग भी काफी ज्यादा होते हैं। जिसके बाद जॉन स्टोर का नाम देखता है तो जॉन समझ जाता है कि शायद ये मर्चेंट अलायंस का अपना एक एल्केमिस्ट एरिया है। जिससे जॉन समझ जाता है कि साओ लॉन्ग इस दुकान से क्यों इतना फेमिलियर है, आखिरकार वो भी मर्चेंट अलायंस में ही है। साथ ही जॉन को पता था कि हर एक गुट और सेक्ट का अपना अपना एक एल्केमिस्ट होता है। जिसके बाद जॉन स्टोर की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक छोटा गंजा आदमी बैठा हुआ होता है और जब वो साओ लॉन्ग को देखता है तो तुरंत ही उठकर खड़े होते हुए कहता है ले जियांगली, आप यहाँ खुद क्यों आए हैं? अगर आपको कुछ चाहिए था आप केवल मुझे बता सकते थे। जिसपे साओ लॉन्ग काफी ज्यादा पोलाइटली स्माइल करता है और कहता है मुझे माफ करें, लेकिन आज मैं एक यंग फ्रेंड के साथ यहाँ आया हूँ। और उसके बाद वो अपने पीछे जो यान की तरफ इशारा करते हुए कहता है मेरा ये फ्रेंड एक एल्केमिस्ट है और पिल मार्केट के बारे में जानना चाहता है। तो जो यान मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ ये है बॉस तू। ये देखकर बॉस तू तुरंत ही जॉन को ग्रीट करते हुए कहता है तू युंडो, और उसके चेहरे पर एक फैमिलियर स्माइल होती है। तभी जो यान भी उसे ग्रीट करते हुए उत्तर देता है। तभी यान कहता है डबल फायर, क्योंकि जॉन ने अपना नाम पिल हॉल के अंदर यान जियो पहले ही रजिस्टर करा दिया था, इसलिए अब जॉन वही नाम दोबारा यूज नहीं कर सकता था। तो जॉन यहाँ पे एक अलग ही नाम बताता है। तभी वो बॉस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से जॉन को वेलकम करता है और साओ लॉन्ग और जो यान को चाय सर्व करता है। जिसके बाद वो कहते हैं मुझे नहीं पता दोनों यंग मास्टर किस तरीके से मार्केट के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। तभी जॉन कहता है मैं रैंक 2 और रैंक 5 के नीचे, रैंक 2 के ऊपर और रैंक 5 के नीचे बैटल क्विक को तुरंत ही ठीक करने और बॉडी की चोटों को तुरंत ठीक करने के लिए पिल के बारे में जानना चाहूंगा। ये देखकर वो तुरंत ही कहता है यंग मास्टर आपकी आंखें तो काफी अच्छी हैं। ये वो 2 टाइप की पिल्स है जो सबसे ज्यादा बिकती हैं और लगभग वो सभी लोग जो यहाँ पे पिल खरीदने आते हैं ये 2 पिल तो वो जरूर ही लेते हैं। हालांकि इनके ग्रेड हाई नहीं है इसलिए काफी सारे लोग इन्हें रिफाइन करते हैं, इसलिए इनकी कीमत ज्यादा महंगी नहीं है। तभी जॉन कहता है क्या आप इसके बारे में मुझे और बता सकते हैं? साथ ही जॉन इसकी कीमत जानना चाहता था। तभी बॉस तू खड़े होते हुए सेल्फ से कुछ पिल्स को निकालते हुए जो यान की तरफ आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरे पास केवल यही है। जिसके बाद वो एक पिल बढ़ाते हुए कहता है ये आपकी चोटों को ठीक करने के लिए 2 पैटर्न ब्लड रिटर्निंग पिल है और 3 पैटर्न ब्लड रिकवरी पिल और इनकी कीमत 1 ड्रैगन टेल और 5 ड्रैगन टेल है। तभी जॉन कहता है इन दोनों पिल के बीच में कीमत का 5 गुना ज्यादा अंतर, ये क्यों? का इफेक्ट काफी ज्यादा स्लो हो जाता है 2 पैटर्न पिल का, लेकिन वहीं पे 3 पैटर्न पिल उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, इसीलिए 2 पैटर्न पिल के कंपेरिजन में 3 पैटर्न पिल काफी ज्यादा बिकती है। तभी जॉन कहता है इनका सेलिंग कितना होगा? जिसमें बॉस तो तुरंत ही कहते हैं एवरेज लोगों की रिक्वायरमेंट तो काफी बड़ी है लेकिन प्रॉफिट अभी भी काफी कम है। जॉन बॉस तू के आंसर का तुरंत ही मतलब समझ जाता है और तुरंत ही अपना सिर भी लाता है। तभी बॉस तू 3 अलग पिल उठाते हुए जॉन की तरफ रखते हुए कहता है
ये वेटल क्विक को ठीक करने वाली पिल है और इन्हें हुई की पिल, अपन इसे क्विक रिकवरी पिल कहेंगे। यहाँ पे 2 पैटर्न पिल 2 स्टार डाउडी के पीक लेवल की वर्ड की पावर को वापस से कवर कर पा सकती है और 1 मिनट से भी कम के टाइम के अंदर वो अपनी बैटल क्विक को 20% तुरंत ही कवर कर सकता है। साथ ही बाजार में इसकी कीमत 13 ड्रैगन पैटर्न गोल्ड कॉइन है। तभी जॉन कहता है 1 मीटर के अंदर 1 मिनट के अंदर पूरी ही ओरिजिन क्विक को वापस से कवर कर सकता है और पिल स्वैलो करते ही 20% कवर कर सकता है। तो जॉन काफी हैरान होता है। जिसके बाद 3 स्टार डाउडी की पावर को रिकवर करने वाली पिल, उसकी कीमत 100 ड्रैगन पैटर्न गोल्डन कॉइन है। और लास्ट है 4 पैटर्न पिल, जो एक समय में 4 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की पावर को तुरंत ही 30% और 1 मिनट के अंदर पूरी पावर को रिकवर कर सकती है। लेकिन इसकी कीमत काफी महंगी है और ये हर एक पिल की कीमत 300 ड्रैगन पैटर्न गोल्ड कॉइन है। तभी जॉन कहता है इस बार आपने इस पिल के बारे में कोई पैटर्न नहीं कहा। क्या इस पिल का कोई पैटर्न नहीं है जो 4 स्टार डाउडी की पावर को रिकवर कर सकती है? जिसमें बॉस 2 काफी ज्यादा हैरान तरीके से जॉन को देखते हैं और इसके बाद वो साओलोंग की तरफ देखते हैं। तभी साओलोंग उसके इंप्रेशन को देखते हुए तुरंत ही कहता है मेरा फ्रेंड कुछ ही टाइम पहले डाउडी कॉन्टिनेंट में आया है, उसे यहाँ की नॉर्मल चीजों के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, इसलिए क्या बॉस 2 उसे समझाने की मदद कर सकते हैं? साओलोंग ने जो कहा वो सुनकर बॉस 2 तुरंत ही एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए वो कहता है अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस पिल से या किसी भी पिल से रिलेटेड है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही वो रुकते हुए कहता है एक बार से मेरा मतलब था कि जब आप कोई पिल को एक बार स्वैलो करते हैं तो उसका इफेक्ट सेम ही होता है, लेकिन अगर आप तुरंत ही कोई दूसरी पिल को भी स्वैलो करते हैं तो एक प्रोसेस होता है। तो जब तक आप एक पिल को स्वैलो करके रिफाइन नहीं कर कोई को तुरंत ही रिकवर कर दे। साथ ही जो यान की बात को सुनकर चाय को निकलता है और उसके इम्प्रेशन हरे हो जाते हैं। हालांकि बॉस तो कोई भी रिएक्शन नहीं देते और वो कहते हैं मैंने ऐसी पिल के बारे में कभी नहीं सुना। तो जान कहता है मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर कोई हो तो उसकी कीमत कितनी होगी? ये सुनकर बॉस तो कहते हैं ये कहना काफी कठिन है कि अगर वास्तव में कोई ऐसी पिल है तो उसका ग्रेड भी काफी हाई होना चाहिए, तो कीमत भी काफी ज्यादा ही होगी और मुझे लगता है नॉर्मल लोग तो उसे ले भी नहीं पाएंगे। साथ ही मुझे लगता है साओलोंग इस चीज का जवाब ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। और उसके बाद बॉस 2 जो यान की सवाल को बॉस 2 की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। ये सुनकर साओलोंग जो कि काफी देर से शांत था बॉस 2 और जो यान को अपनी तरफ देखते हुए देखकर काफी हैरान होता है। साथ ही उन्हें यकीन था कि जॉन के हाथ में एक ऐसी पिल होनी चाहिए जो ओरिजिन क्विक को तुरंत ही पूरी तरीके से रिकवर कर सकती है। साथ ही उसे लग रहा होता कि शायद डेमन एम्पर से ही जॉन को ये सारी चीजें मिली होंगी। साथ ही उसे पता था जो यान का नाम भी पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर फैल चुका था और वो यही सोच रहा होता कि डेमन क्लेन के अंदर अब किस तरीके के चेंजेस उसे फ्यूचर में देखने को मिलेंगे और डेमन एम्पर वास्तव में पूरे कॉन्टिनेंट में किस तरीके के चेंजेस लाएंगे। साथ ही इस टाइम पे मर्चेंट अलायंस जो यान के बारे में ज्यादा चिंतित था, जिसने ब्लड डायमंड ऑर्डर भेजा था, आखिरकार एकमात्र ऐसा पर्सन जो कि एशियन टॉम से बाहर आया था, कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि उसने ओल्ड डेमन एंसेस्टर को नहीं देखा था और उनसे कोई भी प्रॉफिट नहीं लिया था। साथ ही यहाँ पे सभी को पता था कि ओल्ड डेमन एम्पर की जितनी भी चीजें होंगी वो काफी प्रीसियस होंगी और उन्हें लग रहा था कि जो यान डेमन ट्राइब की चीजों को यूज करने में कैपेबल नहीं हो सकता, इसलिए वो केवल उन्हें बेचने का इरादा रखता था और इसलिए मर्चेंट अलायंस पीछे नहीं हटना चाहता था और ये चीजें खरीदना चाहता था। और इस टाइम पे उनके लिए सबसे पसंदीदा चीज ओल्ड डेमन एंसेस्टर के पिल फॉर्मूले थे, क्योंकि जो इनक्रिप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग ओल्ड डेमन एम्पर एक एल्केमिस्ट थे, ये सभी को पता था। उन्होंने अपने जीवन में काफी रेयर इंग्रेडिएंट और रेयर स्क्रोल्स को अपनी लाइफ में इकट्ठा किया था, यहाँ तक कि जो भी उन्हें पिल फॉर्मूला पसंद आ जाता था उसे प्राप्त करने के लिए वो अपना सबसे बेस्ट एफर्ट करते थे। यहाँ तक कि कुछ क्लेनों को उन्होंने नष्ट तक कर दिया था अपनी पावर के साथ। साथ ही सबसे खतरनाक चीज ये थी कि उन्हें जब पिल फॉर्मूला मिल जाता था तो वो उन सभी लोग को मार देते थे जिन्हें उस फॉर्मूले के बारे में पता होता था, जिससे ये पिल फॉर्मूले पूरी तरीके से एक अनबीटेबल बन गए होते हैं। लेकिन एशियन डिजास्टर के बाद ओल्ड डेमन एम्पर मार दिए गए थे और उनके साथ ये सारे पिल फॉर्मूले भी दुनिया से गायब हो गए। साथ ही मेडिसिनल पिल इस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा था, इसलिए हर कोई वास्तव में इन चीजों से जेलसी भी फील करता था और मर्चेंट अलायंस इन पिल के फॉर्मूलों को एक बार वापस पाकर उन्हें काफी हाई कीमत में बेच सकता था, या कि वो खुद इन्हें रिफाइन करके एक बार फिर से अपने खुद के पिल बिजनेस को स्टार्ट कर सकता था, जिसके कारण डांडियान में कोई भी उनके साथ कॉम्पिटिट नहीं कर सकता था। साथ ही एल्केमिस्टों के लिए होली लैंड के तौर पर एल्केमी हॉल पूरे ही कॉन्टिनेंट में पिल को सप्लाई करने का एकाधिकार रखता था, मतलब अकेले ही पिल सप्लाई करता था। साथ ही ये काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को भी खरीदता था और मर्चेंट अलायंस भी बिल्कुल एक ऐसी ही ताकत बनना चाहता था। साथ ही वो स्पष्ट तौर पर जानता था कि क्या था। साथ ही उसने पहले ही देख लिया था कि जॉन बिल्कुल भी एलाइट फैमिली का बच्चा नहीं लगता था। आखिरकार एक एलाइट फैमिली के बच्चे के लिए गोल्ड कॉइन निकालना इम्पॉसिबल था। हालांकि बेशक वो नहीं जानता था कि जो यान है, लेकिन उसे जॉन थोड़ा सा मिस्टीरियस लगा था। आखिरकार भले ये जो यान होता ना होता 6 स्टार कोर के बारे में बात करना तो फिर भी उसके लिए सही था, लेकिन अब उसे पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका था कि यही जो यान था जिसे वो वास्तव में ढूंढ रहे थे।
और अगर जो यान यहाँ था तो इसका मतलब ओल्ड मैन एम्परर के पिल फॉर्मूले भी यही थे, तो वो भला एक्साइटेड कैसे नहीं हो सकता था। जिसके बाद अपने दिमाग को स्टेबल करने के बाद ले साओ लॉन्ग चाय पीने का नाटक करने के लिए खुद को मजबूर करता है और खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पिल डाउडी के कितने स्टार के वॉरियर की एनर्जी को वापस से रिकवर करने में हेल्प कर सकती है। अगर 2 स्टार है तो मुझे लगता है कि ये लगभग 100 ड्रैगन गोल्डन कॉइन होने चाहिए। ये सुनकर जॉन कहता है 100 ड्रैगन गोल्डन कॉइन। जॉन को अपने दिल में पता था कि सेकंड रैंक की कोई रिकवरी पिल 30 पैटर्न गोल्डन कॉइन में थी, लेकिन इसकी कीमत जो तुरंत ही कोई को रिकवर कर सकती थी 100 कीमत पर थी। तभी जॉन कहता है क्या होगा अगर 3 स्टार या 4 स्टार हो। जॉन को पता था उस पिल को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया था, यानी 3 पैटर्न पे, 1 पैटर्न पिल, 2 पैटर्न पिल और 3 पैटर्न पिल, जो 2 स्टार और 3 स्टार और 4 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की एनर्जी को रिकवर करने के लिए यूज होती थी। इसलिए जॉन 3 और 4 स्टार के वॉरियर की कीमत को भी जानना चाहता था। तभी साओ लॉन्ग चौंकते हुए कहते हैं क्या कोई 5 स्टार में भी पिल है, और वो काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी जॉन मना कर देता है। ये देखकर बॉस तो भी थोड़ा सा हैरान होते हैं कि अगर 5 स्टार की नहीं है, इसका मतलब ये था कि जॉन के पास 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार की हेवन को चैलेंज करने वाली ऐसी पिल हो सकती है। और यही एक रीजन था कि ले जियांग लिया की लाओ सॉन्ग साओ लॉन्ग जॉन के साथ खुद आ रहा था। साथ ही जॉन को इस पिल की कीमत के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, न ही इसकी प्रीसियस और रेयर होने का। जॉन बस इसकी कीमत जानना चाहता तो इसे काफी इजी समझ रहा था, क्योंकि वो चाहता था पिल रिफाइनमेंट के लिए पर्याप्त पैसा कमाना और जितना जल्दी हो सके एम्परर टियर 5 रैंक की मैरो पिल को रिफाइन करना, क्योंकि अगर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर वो मॉन्स्टर ब्लड को भी अब्सॉर्ब कर सकता था। तभी साओ लॉन्ग कहते हैं ये बात अच्छा होगा अगर 3 स्टार और 4 स्टार डाउडी लेवल की पावर को कोई पिल फिर से तुरंत ही रिकवर कर दे। तो मेरा हिसाब है कि 3 स्टार पिल की कीमत कम से कम 300 ड्रैगन गोल्ड कॉइन या 400 ड्रैगन गोल्ड कॉइन होनी चाहिए, और 4 स्टार इसकी कीमत सबसे ज्यादा होनी चाहिए और इसकी रिक्वायरमेंट भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और कम से कम इसकी कीमत 2000 ड्रैगन गोल्ड कॉइन होनी चाहिए। बॉस तो भी अपना से हिलाता है, क्योंकि वो भी इस चीज से एग्री था। तभी जॉन कहता 4 स्टार वाली पिल इतनी महंगी है, फिर भी इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा क्यों। तभी बॉस तू कहते हैं लाइफ को बचाने के कंपैरिजन में पैसा काफी छोटा होता है छोटे साथी। तभी जॉन कहता 4 स्टार डाउडी लेवल की वॉरियर की लाइफ से इसका क्या लेना देना। तभी साओ लॉन्ग हंसते हुए कहते हैं, हंसते हुए जो यान की तरफ देखते हैं, जैसे जॉन भी थोड़ा सा एम्बेरेस फील करता है और उसके बाद सिर को हिलाते हुए कहता है मैं बस 1 साल के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसलिए मैं अभी ज्यादा चीजें नहीं जानता। तभी बॉस तो जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं छोटे साथी मुझे 3 स्टार डाउडी पर पहुंचने के लिए 3000 साल लग गए, जो कि अभी भी बहुत तेज हैं, लेकिन आप 1 साल के लिए यहाँ पे और आप 3 स्टार डाउडी पर हैं। जिसके बाद वो एक इंफॉर्मेशन लाइन जॉन के दिमाग में भेजते हैं और कहते हैं इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कीमत इतनी ज्यादा क्यों है। जिसके बाद जॉन को समझ में आता है 1 स्टार से 3 स्टार तक और 3 से 4 तक हर चीज नॉर्मल होती है, लेकिन 4 स्टार डाउडी को जब 5 स्टार डाउडी पर ब्रेक थ्रू करना होता है तो 5 स्टार का जो एम्परर टेबुलेशन होता है वो काफी खतरनाक होता है। साथ ही इसे एक नाइटमेयर के तौर पे भी माना जा सकता है, इसलिए फिजिकल स्ट्रेंथ तो ज्यादा होनी ही चाहिए, साथ ही आपकी पावर भी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ तक कि डेमन क्लेन और मॉन्स्टर क्लेन जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी खतरनाक है, वे भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुरंत ही लाइटिंग में राख में बदल जाते हैं। हालांकि काफी सारे 4 स्टार डाउडी काफी हाई लेवल के आर्मर्स का यूज करके 5 स्टार टेबुलेशन से बच सकते थे, लेकिन ऐसा करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ऐसे आर्मर्स मिलना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो आर्मर्स कम से कम 7 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की बॉडी से बना हुआ होना चाहिए, यानी कि मॉन्स्टर की बॉडी से, तब जाके वो 5 लेवल के टेबुलेशन को झेल सकता था। लेकिन ऐसा मिलना इम्पॉसिबल ही माना जा सकता है, और अगर ये है भी तो इसके लिए जो कीमत थी वो और भी ज्यादा हो सकती थी। इसीलिए अक्सर लोग काफी हजारों सालों तक अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ही बढ़ाते रहते थे और अपनी पावर को, साथ ही वो कोई रिकवरी पिल का भी यूज करते थे, ताकि ट्रेवलेशन के टाइम पे उनकी डेन हो चुकी कोई को वो वापस से रिकवर कर सके। और यही एक रीजन भी था कि ये पिल इतनी ज्यादा महंगी थी, क्योंकि ये उनकी लाइफ को सेव कर सकती थी। तभी जॉन कहता है समझ गया, और वो अपनी आंखें खोलता है। तो चलो इसके साथ ही ये एपिसोड अब यहीं पे एंड करते हैं।